हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। डाक विभाग 28,636 पदों पर भर्ती आई हुई है। अगर आपने भी इस भर्ती में आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस भर्ती को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, तो उन सभी का हमको जवाब देना है और डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ अपडेट दिए गए हैं जिनकी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। यहाँ आप देख रहे हैं SDV मेथड लागू हो चुका है। तो वो SDV मेथड क्या होता है उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इसकी वजह से 100% वाले सभी कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं और जिनके भी कम परसेंटेज हैं 60, 70, 80, 90, जिनके 10वीं में इतने परसेंटेज बने हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। रिजल्ट डेट जारी हो गई है और जिसका नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी कर दिया गया है, जो अभी हम आपको आगे वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आवेदन करने में आपने कोई गलती कर दी है तो आपको पता होगा अभी 18 और 19 तारीख को करेक्शन फॉर्म ओपन होने वाले हैं जहां पर आप सुधार कर सकते हैं। तो कैसे एडिट करना है और कौन कौन सी आपने गलती की होगी जाने में और अनजाने में, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और ऐसी कौन सी 5 ट्रिक हैं जिनका आप उपयोग करके लाखों कैंडिडेट से आगे निकल सकते हैं, आपको हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। और इसमें कट ऑफ क्या रहने वाला है, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाला है और कौन से राज्य में सबसे कम कट ऑफ रहने वाला है, उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट 10 डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अपने साथ लेके जाने वाले हैं। और इसके लिए आपको 15 दिन का टाइम मिलने वाला है और ये मैं आपको खुद से नहीं बताऊंगा। पिछले साल जो भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो वहाँ ऑफिस के बाहर यह नोटिस चिपकाया गया था जहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे उनकी लिस्ट हमारे पास है, जो हम आपको अभी आगे दिखाने वाले हैं। और अभी हम आपको बता दें कि यह बिना एग्ज़ाम भर्ती रहने वाली है। इसमें 10th में आपके आए हुए मार्क्स के आधार पर यह आपका सिलेक्शन रहने वाला है। और यह फुल वीडियो रहने वाला है, GDS का फुल पैकेज रहने वाला है। तो कोई भी चीज़ इसमें आप मिस मत कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अभी हम बात कर लेते हैं SDV मेथड क्या होता है। तो SDV का फुल फॉर्म क्या होता है, सोर्स डेटा वेरिफिकेशन। तो फॉर्म भरते समय आपने फ़ोटो और सिग्नेचर के नीचे जाके आपने टर्म और कंडीशन एक्सेप्ट की थी, जहां पर 11 टर्म और कंडीशन आपको दी गई थी। और अगर आप अपने PDF को देखा होगा तो उसमें सबसे लास्ट में आपको बताया गया है कि आपने जो 10th क्लास की मार्कशीट है, आप वो परमिशन दे रहे हैं उसमें आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसको जो APSI सेतु के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जा सके। इसका मतलब ये होता है बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो फर्जी और नकली मार्कशीट बनवा के 100% के साथ इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन किया जाना। लेकिन सभी के लिए यह मेथड सेम रहने वाला है, चाहे नकली मार्कशीट वाला बच्चा हो, चाहे कोरोना वाला बच्चा हो, चाहे जेन्युइन परसेंटेज लाने वाला बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, सभी के लिए यह मेथड सेम रहने वाला है। लेकिन जैसे ही SDV मेथड के लागू होने से यह उनका चेक किया जाएगा API सेतु के माध्यम से 100% वालों बच्चों का और या सभी बच्चों का, कि उनमें से जितने भी फर्जी मार्कशीट है उनका डेटा जैसे ही अपलोड होगा वो यहाँ पर चेक हो जाएगा और वो पकड़े जाएंगे और इस लिस्ट से यह बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप भी नकली और फर्जी मार्कशीट का सहारा ले रहे हैं तो यह बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि अगर आप पकड़े जाओगे APIS सेतु के माध्यम से तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, जैसे लास्ट भर्ती में बहुत सारे बच्चों पर हुआ था। लेकिन अगर आप भी जेन्युइन स्टूडेंट है, जो यहाँ पर 60, 70, 80, 90 वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट है पास होते हैं उनके इतने ही नंबर आते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें रिजल्ट डेट के बारे में बात करने वाले हैं, रिजल्ट क्या रहने वाला है। तो इसमें सुधार, अगर आप इसमें करेक्शन और एडिट है, इसमें क्या क्या चीज़ करेक्शन और एडिट हो सकती है, जैसे आप इसमें नाम नहीं एडिट कर सकते, मोबाइल नंबर नहीं करेक्शन कर सकते और रजिस्ट्रेशन नंबर हैं और एक दो चीज़ और हैं जो इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें सारी जानकारी आप एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन और एडिट की डेट 18 और 19 रहने वाली है। तो अगर आपका कोई भी फॉर्म भर दिया है और उसमें करेक्शन करना है तो 18 और 19 दिन की तारीख बिल्कुल मत भूलना। और साथ में पहली मेरिट की डेट क्या है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या रहने वाले हैं वो सभी हम आपको बताएंगे।
लेकिन सबसे पहले जो रिजल्ट डेट ऑफिशियली डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है डेट के लिए, जहाँ पर आप एक्टिविटी और रिवाइज टाइमलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें वैकेंसी कैप्चर डिवीज़न, ये 5/1/2026 से 15/1/2026 तक रही थी। उसके बाद में अप्रूवल हुआ था जो 16/1/2026 से 29/1/2026 के लिए यह अप्रूव हो गई थी। फिर अप्रूव ऑफ वैकेंसीज बाय द डायरेक्टर के द्वारा यह 19 जनवरी 2026 को वे अप्रूव कर दी गई थी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें 31 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 तक इसमें स्टार्ट हो गए हैं, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और फ़ी पेमेंट आप इसमें 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2026 तक किए होंगे। और इसमें करेक्शन और एडिट की डेट बताई गई है, आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। वो 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 तक इसमें आप करेक्शन करते हैं। और सबसे लास्ट में इसमें हमको बताया गया है रिलीज़ ऑफ द मेरिट लिस्ट, इसमें टेंटेटिव बताया गया जो 28/2/2026 को रहने वाली है। लेकिन यह टेंटेटिव बताया गया है, इसमें 1-2 दिन ऊपर भी हो सकता है और कुछ दिन नीचे भी हो सकता है, पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही डेट रहने वाली है। और साथ ही में इसमें जितने भी फर्जी मार्कशीट वाले हैं, नकली मार्कशीट वाले हैं, वो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सारे अलग हो जाएंगे। और नीचे आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और तो वहाँ पर आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जैसे रिजल्ट आता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आती है, उसमें सभी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल जाएगा। तो आप उसको भी साथ में ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं 5 ट्रिक के बारे में, कौन कौन सी गलतियां आपने की हैं जो जहां पर आप लाखों स्टूडेंट से अलग हो सकते हैं और उनसे सबसे आगे निकल सकते हैं। और यह सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन रहने वाला है। इसमें 5 स्टेप्स में हम बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो आपको बहुत सारे लाखों स्टूडेंट से आपको सबसे अलग करने वाले हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो अगर आप यूआर से हैं, अगर आप यूआर और ईडब्ल्यूएस से हैं, तो अगर आपको 95 से लेके 100 तक आपके मार्क्स हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने चाहिए, क्योंकि आपको आपका नंबर आप सबसे पहले और आसानी से आ जाएगा। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको 90 से लेके और 100 तक आपके अगर मार्क्स हैं, तो आपके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए। अगर आप एससी हैं और एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो 85 से अगर आपके ऊपर हैं 100 तक, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। लेकिन अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं, तो आपके 33% से लेके अगर आप 100% तक हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ है वो हरियाणा स्टेट में रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे पिछले 3-4 पोस्ट से 3-4 एग्ज़ाम से हम देखते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा उसी में ही सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहती है। और सबसे कम कट ऑफ रहती है जो नॉर्थ ईस्ट से रहती है, सर्कल से रहती है। लेकिन आपको उसमें अपनी लैंग्वेज का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना होगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अभी 5 पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि अगर आपने आवेदन करने में कोई गलती करी है, तो सुधार करते टाइम आपको सबसे इम्पोर्टेंट किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपके हमारे सामने ये सबसे 5 पॉइंट निकल के आते हैं जिन बातों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला सर्कल आपको सेलेक्ट करना है, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पर वैकेंसी होती है वो सर्कल सेलेक्ट करना है। लेकिन उसके लिए आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीज़न आपको सेलेक्ट करना है। करेक्शन के लिए आपको 18 और 19 तारीख का टाइम दिया जाएगा, जहां पर आप करेक्शन, सुधार और एडिट सब कुछ कर सकते हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं सबसे लो लेवल की पोस्ट सबसे पहले चुनें। अगर आपके 10वीं में 60, 70, 80%, 90% है, तो सबसे पहले आपको बीपीएम की पोस्ट की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले आपको डाक सेवक की पोस्ट
को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में ABPM की पोस्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में BPM की पोस्ट पर जाना है, ताकि सबसे पहले डाक सेवक की जितनी पोस्ट हैं उनके लिए आपका नंबर सबसे पहले आ जाए। तो अभी हम बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, अपनी कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी से भी आवेदन ज़रूर करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि इसमें अपनी ही कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं और दूसरी कैटेगरी कोई भी चूज़ नहीं करते हैं। और इसमें जितने भी लिस्ट हैं, जितने भी डिवीज़न में जितने भी सेलेक्ट नंबर आते हैं, तो आप उनको सबको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर आप जैसे UR है तो आपको UR सेलेक्ट करना है, और अगर आप EWS है तो सबसे पहले अपनी कैटेगरी EWS सेलेक्ट करने के बाद में अपनी जो UR कैटेगरी है उसको भी चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है। और अगर आप OBC से हैं तो सबसे पहले OBC सेलेक्ट करें, उसके बाद में EWS, उसके बाद में UR। अगर आप SC ST से आते हैं तो सबसे पहले SC ST सेलेक्ट करें, उसके बाद में OBC, उसके बाद में EWS, उसके बाद में UR। अगर आप PH से आते हैं तो सबसे पहले PH, उसके बाद में SC ST, OBC, फिर EWS, फिर UR। ऐसे सभी कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है, किसी भी कैटेगरी को आपको छोड़ना नहीं है। अभी जैसे बात करते हैं, सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। तो जितने भी इसमें पोस्ट हैं उन सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना आपको कंपलसरी होना चाहिए। जैसे कि आप अगर किसी डिवीज़न से सिलेक्ट करें, उसमें जैसे 100 पोस्ट हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप 10 पोस्ट पर आप पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करें और उसके बाद में 90 पोस्ट को छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, आपको सभी पोस्ट प्रेफरेंस पर आपको सेलेक्ट करना है, सभी 100 की 100 सेलेक्ट करनी है। क्योंकि इसमें मेरिट लिस्ट में आपका क्या पता आप इसके नंबर आ जाए, पॉसिबिलिटी होती है कि आपका इसमें मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाए। तो ये कुछ ट्रिक है जिनको आप चेक कर लीजिए, आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपके कोई भी प्रॉब्लम ना हो करेक्शन एडिट करने में, या अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भरने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इन पॉइंट्स को सिर्फ सुनने भर से हमारा काम नहीं चलेगा, इन पॉइंट्स के लिए अप्लाई करना भी ज़रूरी है। तो इन पॉइंट्स को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और ये नोटिस है, जो आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको GDS ऑफिस के बाहर आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस मिलेगा। और ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जैसे आपने सबसे पहले अप्लाई भी कर लिया, वो भी प्रोसेस आपने पूरी कर ली, अगर आपने करेक्शन भी कर लिया, कोई गलती की है तो अगर आपने करेक्शन किया है तो वो भी प्रोसेस आपने सबसे अच्छी की है। और इस बार आपको ये सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने की बात है कि 18 और 19 तारीख को करेक्शन आप फॉर्म कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं, अगर आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में पहली, दूसरी, तीसरी या किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो, और ये मेरिट लिस्ट की बात करें तो ये जुलाई तक आने की संभावना है। तो अगर आप ये 10 या 20 दिन के गैप से आएँ तो इसमें टोटल 8 से 10 मेरिट लिस्ट आ सकती हैं। तो आप चेक करते रहिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि कोई भी मेरिट लिस्ट आती है तो वो आपसे मिस ना हो। तो अभी जैसे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निर्देश। तो यहाँ पर लिखा गया है, सभी कैंडिडेट्स निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल व उसकी 2 फोटोकॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें। यानी अगर आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसके साथ में 2 फोटोकॉपी उस डॉक्यूमेंट के आपको सबसे साथ में रखनी होगी, और सभी फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और जितने भी आप कॉपी ले 2 फोटोकॉपी लेके जाओगे सभी डॉक्यूमेंट के साथ, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वैसे ही सिग्नेचर सभी फ़ोटोकॉपी पर भरे। ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी अगर आपने फॉर्म भरते समय जो भी सिग्नेचर किए हैं वो सभी सेम सिग्नेचर आप फ़ोटोकॉपी के ऊपर किए होने चाहिए, वो सिग्नेचर चेंज नहीं होने चाहिए। तो अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले इसमें आधार कार्ड जो ओरिजिनल होना चाहिए, और उसके साथ में 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, जिनके ऊपर सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते टाइम किया था वैसे सेम होने चाहिए। उसके बाद में 10वीं की मेरिट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद में पैन कार्ड होना चाहिए,
जो ओरिजिनल भी साथ में होना चाहिए और 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको इसमें साथ में रखना है, जो 2 फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड रखनी है और ओरिजिनल भी साथ में रखना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें होना चाहिए ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए यह कंपलसरी साथ में होना ही चाहिए। और उसके बाद में हम बात करें जैसे मोबाइल फ़ोन ओटीपी के लिए, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था। मतलब फॉर्म भरते समय आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय उसमें जो ओटीपी आएगा वो उस टाइम वो ओटीपी वेरीफाई हो जाए। इसमें ये 7वां पॉइंट जो इसमें पेन से लिखा गया है, रिजल्ट लिस्ट कॉपी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। मतलब जिस भी लिस्ट में आपका नाम आया है उस रिजल्ट की, उस लिस्ट की फ़ोटोकॉपी आपके पास जो कंपलसरी होनी ही चाहिए। उसमें नीचे नोट दिया गया है, उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि अनावश्यक विलम्ब ना हो। मतलब आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी के साथ सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए, ताकि ना तो आपका टाइम ख़राब हो ना ही उनका टाइम ख़राब हो। ये 7 डॉक्यूमेंट तो इनकी तरफ से हो गए, लेकिन अभी हम कुछ और डॉक्यूमेंट आपको बताने वाले हैं जिनका भी आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और 8 नंबर पॉइंट हम इसमें आपको बता रहे हैं कि इसमें 1 या 2 फोटोग्राफ आपको साथ में रखनी चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसमें 9 नंबर पॉइंट हम बता रहे हैं कि इसमें जो आपने आवेदन करते समय जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके पास जो है उसका एक प्रिंट आउट, उसका 1 या 2 फोटोकॉपी आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि उसके ऊपर जो सिग्नेचर किए थे आपने वो आपके सिग्नेचर फ़ोटोकॉपी पे जो आपने सिग्नेचर कर रहे हैं उससे मैच हो जाएं। और इसमें 10वें पॉइंट की बात करें तो इसमें अगर आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आप इसको साथ में लेके जाना है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग फॉर्म आता है जो आपको साथ में रखना है, जहां आपका ये पता चलता है कि आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, आप कंप्यूटर चला सकते हो। तो हमने आपको इसकी सारी जानकारी दे दी है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो जैसे ही ये वीडियो स्टार्ट हुआ था हमने आपको सबसे पहले बताया था कि आपके लिए फुल पैकेज रहने वाला है। अगर आपने कोई भी चीज़ मिस की है तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं और उस चीज़ को रिकवर कर सकते हैं। बाकी हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। एचडीवी मेथड के बारे में आपको बता दिया है कि वो एचडीवी मेथड क्या है, और जितने भी जो स्टूडेंट हैं जो नकली मार्कशीट के साथ 100% के साथ हैं उनका जैसे पहली मेरिट लिस्ट में उनका नाम वेरिफिकेशन होके हट जाएगा, उसके बाद में सेकंड मेरिट लिस्ट से है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाले हैं उनका नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाद में हमने बात की थी रिजल्ट डेट के बारे में। रिजल्ट डेट 28 फरवरी टेंटेटिव रहने वाली है, तो उसके से ही रिजल्ट आने का संभावना है। उसके बाद में हमने बात की थी सुधार की, करेक्शन की, एडिट की, जो आपकी अभी डेट रहने वाली है 18 और 19 तारीख, तो आप उसके बिल्कुल भी मिस ना करें। हमने फर्स्ट मेरिट लिस्ट की बात की है और हमने डॉक्यूमेंट लिस्ट की भी बात की है कि इसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार रखने हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे पहले और इसमें हमने साथ में ही 5 इम्पोर्टेंट टिप्स की बात की है जिनको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है करेक्शन और एडिट करते टाइम, अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो, ताकि आपको कोई भी गलती मिस ना हो। अगर आपने वीडियो को पूरा ध्यान से अच्छे से देखा है तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।